अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम न्यू एक्सरसाइज 3.4 के साथ हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1/2 + √3, इसे हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किसको कहा जा रहा है? डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? पहले तो हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे, 1/2 + √3। ठीक है, अब इस 2 + √3 का हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे और कॉन्जुगेट से ही क्या करवाएंगे? डिवाइड। ठीक है, तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास? 2 - √3। ठीक है, तो हमने सी के कॉन्जुगेट यानी 2 + √3 था तो 2 माइनस था, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लिखते। ठीक है, तो 2 + √3 से हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 - √3 से हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 - √3 से हमने डिवाइड भी करवाया। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं ऊपर वाले स्टेप में। देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √3 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - √3 कितना आ जाएगा? 2 - √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b किसके इक्वल होते हैं? a² - b²। ठीक है, तो ये मेरा a है, यहाँ पे a मेरा क्या है? 2 और b मेरा क्या है? √3। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है, इस चीज़ को बना देते हैं। a का स्क्वायर यानी क्या लिखूँगी मैं? 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस b क्या है मेरा? √3, तो √3 पे आ गया स्क्वायर। 2 - √3 ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 = 4 माइनस इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचा? 3। 2 - √3, 4 - 3 कितना होता है? 1, तो डिनोमिनेटर में बचा है 1, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे, हमारा ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, यही रेशनलाइज वाला काम करना है। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1/3 + 2√2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 2√2, तो 3 - 2√2 से हम करवाएंगे मल्टीप्लाई भी और 3 - 2 से हम करवाएंगे डिवाइड भी। ऊपर तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 - 2√2 तो क्या आ जाएगा? 3 - 2√2 और डिवाइड में यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a + b a - b। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लग गया, a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। a यहाँ पे क्या है हमारा? 3 दोनों जगह पे, और हमारा b क्या है? 2√2। ठीक है, b क्या है हमारा? 2√2। पुट कर लेते हैं, ये साइड गिवन है, इस साइड को बना। a का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b यानी 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 - 2√2 तो एज इट इज़ रहा। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 हो गए 9 माइनस। अच्छा, ये 2√2 पे जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई होगा। ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी है, ठीक है, और ये स्क्वायर √2 पर भी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में हम बना लेते हैं, क्या बन जाएगा? 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन गया? 4, और इसका रूट इससे हो गया कैंसिल, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो 4 2 सा हो जाएगा 8। हम लिख देते हैं 3 - 2√2 अपॉन 9 - 8। 4 2 सा होगा 8, 9 - 8 कितना बचा होगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 - 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यही काम है रेशनलाइज वाला। क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं हम अपना, 1/4√3 - 5√2 मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट से, तो या माइनस से, तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट प्लस, तो हम क्या लिखेंगे? 4√3 + 5√2 और डिवाइड भी किससे करवाएंगे? 4√3 + 5√2। यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 4√3 + 5√2 और डिनोमिनेटर में लग गया है फॉर्मूला a - b a + b, तो किसके इक्वल होता है? a² - b²। यहाँ मेरा a क्या है? 4√3 है और मेरा b क्या है? 5√2। ठीक है, तो a² - b², a क्या है मेरा? 4√3 का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा? 5√2 का स्क्वायर। 4√3 + 5√2। ठीक है, मैंने जैसा अभी समझाया कि स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, ये 4 पे भी अप्लाई है और ये √3 पर भी अप्लाई है। इसी तरीके से ये 5 पर भी अप्लाई है और ये √2 पर भी अप्लाई है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 4√3 + 5√2। देखिए 4 का स्क्वायर क्या खुलेगा? 4 4 से 16 और इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या बचा यहाँ पे? 3 माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचा होगा यहाँ पे? 2। 4√3 + 5√2
16 थ्री ज़ा कितना होता है हमारे पास 48 माइनस 25 टू ज़ा कितना होता है हमारे पास 50। 48 में से 50 गए, कितना बचा होगा माइनस का 2। क्वेश्चन देखते हैं 16/2√3 + √11। क्वेश्चन को एज इट इज लिख रही हूँ मैं 16/2√3 + √11 मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट के साथ, तो कॉन्जुगेट क्या है 2√3 माइनस √11 और डिवाइड कराएंगे भी 2√3 माइनस √11। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रहे, अभी हम डायरेक्ट लिख लेने देते हैं 16, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ 2√3 माइनस √11 एज इट इज लिखे रहने देते हैं। और डिनोमिनेटर में देखें हमारा फॉर्मूला लग चुका है a + b a - b। यहाँ पे हमारा a क्या है 2√3 और हमारा b क्या है √11, तो a का स्क्वायर बनेगा यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस b कौन है हमारा √11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √11 का स्क्वायर। इसे एज इट इज लिखे रहने देते 16 × 2√3 माइनस √11 और ये स्क्वायर हमें पता है दोनों पे ओपन होगा, ये स्क्वायर 2 पर भी ओपन होगा और ये स्क्वायर √3 पर भी ओपन होगा। इसी तरीके से इसका तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ क्या बचा होगा जस्ट 11। 16 × 2√3 माइनस √11 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, क्या बचा होगा यहाँ पे जस्ट 3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही यूज़ किया -11। ऊपर वाला स्टेप तो एज इट इज आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2√3 माइनस √11 और डिवाइड में क्या आ गया 4 3 ज़ा 12, तो 12 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा जस्ट 1, तो 1 को हम शो नहीं करते, हमारा आंसर क्या आ गया 16 × 2√3 माइनस √11। बुक में ये रूट की मिस्टेक है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करती है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना, ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज लेके रहने देते हैं 9 माइनस √2 अपॉन 9 + √2। डिनोमिनेटर में 9 + √2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 9 माइनस √2 और दोबारा से 9 माइनस √2। ठीक है, अगर ऊपर देखें तो ये भी बन गया 9 माइनस √2, ये भी बन गया 9 माइनस √2, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 माइनस √2 की पावर 2, इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर भी 1 थी, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी 2 मरतबा लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया इसे 2 टाइम्स। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ फॉर्मूला लग चुका है a + b a - b। ठीक है, तो a क्या है मेरा यहाँ पे 9 और b क्या है मेरा यहाँ पे √2। ठीक है, तो हमें a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा √2 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर भी फॉर्मूला लग चुका है, ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये साइड हमें गिवन है और ये साइड हमें बनानी है। ठीक है, यहाँ हमारे को लिख देते हैं, यानी a क्या है हमारा 9, तो क्या लिख देंगे हम 9 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 आ जाएगा a क्या है 9, b क्या है हमारा √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये साइड दी हुई थी, ये साइड हमने बनानी और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें 9 का स्क्वायर, 9 9 से क्या हो गया 81 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा होगा यहाँ पे 2। 9 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 81 माइनस 2 9 ज़ा 18 √2 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा है जस्ट 2 और यहाँ 81 में से 2 गए तो कितना बचा हुआ है 70। देखिए 81 में +2 हो रहा है, हम करवा देते हैं क्योंकि ये तो √2 की वैल्यू है, ये तो आपस में माइनस नहीं हो सकती, 81 और 2 आपस में प्लस हो सकता है। 81 + 2 कितने हो गए 83 और क्या बचा हुआ है -18 √2 और डिवाइड में क्या बचा हुआ है 79। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, √13 + 3 डिवाइड बाय √13 - 3 मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे कॉन्जुगेट से, √13 - 3। देखिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है, तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैं यहाँ क्या लूँगी प्लस, तो क्या लिखूँगी मैं √13 + 3, मल्टीप्लाई में भी प्लस थी और डिवाइड। देखिए ऊपर वही काम हो गया, एक ही सेम वैल्यू दी हुई है 2 मरतबा, तो मैं कैसे लिख दूँगी कि मुझे √13 + 3 दिया हुआ है 2 टाइम्स अपॉन यहाँ फॉर्मूला लग चुका है a - b a + b। a क्या चल रहा है हमारा √13 और b हमारा क्या चल रहा है 3। ठीक है, तो a - b और a + b दिया हुआ है, हमें क्या बनाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह मैं क्या लिखूंगी
√13 का स्क्वायर माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगी 3 का स्क्वायर, और ऊपर कौन सा हमारा फॉर्मूला लग गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये साइड हमें उन्होंने दी हुई है, इसके आगे वाली साइड हमें बनानी है। तो a का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a क्या है हमारा √13, तो √13 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा √13, b क्या है हमारा 3 प्लस b, तो 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे अगर देखें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा होगा 13 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट स्टेप, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा है 13 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तीनों वैल्यू, तो 2 3 ज़ा 6 √13, रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती, प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 13 में से 9 का कितना बचा हमारे पास 4। यहाँ प्लस हो रही है कौन सी वैल्यू 13 में, हमें किसको प्लस करना है 9 को, तो 13 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 21 प्लस 6 √13 अपॉन 4। ओके, ये हमारे पास है 22। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए कॉमन निकालना है, ये मेरी 22 है, 22 और 6 में से क्या कॉमन निकालना है 2, 2 कॉमन निकाल देंगे तो 22 में कितना बचेगा 11, देखिए 2 11 से कितना होता है 22 प्लस 2 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 6, यहाँ क्या बचा होगा √13 और नीचे क्या बचा हुआ है 4, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, क्या बचा हमारे पास आंसर 11 प्लस 3 √13 अपॉन 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे हुआ था, मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की इन्होंने वैल्यू दी हुई है और मांगा हमसे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स दिया हुआ है और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मांगा है। देखिए एक्स तो इन्होंने गिवन किया हुआ है लेकिन हमारे पास 1 अपॉन एक्स नहीं है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं, हमें इन्होंने x क्या दिया हुआ है 8 माइनस 3 √7 और 1 अपॉन एक्स नहीं है, तो सबसे पहले हम किसके लिए काम करेंगे 4 1 अपॉन एक्स, सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 की जगह तो 1 ही रहा और x की जगह क्या आ गया 8 माइनस 3 √7। देखिए ये एक रेशनलाइज वाली वैल्यू बन गई जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी, तो हम यहाँ तक तो उससे नहीं छोड़ सकते, हमें पता है इसका क्या लेना पड़ जाता है हमें कॉन्जुगेट, तो क्या लिखूंगी हमें 8 प्लस 3 √7 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 √7, पूरा कॉन्जुगेट वाला काम है पहले हम कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3 √7 एज इट इज़ आ गया और नीचे क्या लग गया फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग गया है a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के मुताबिक a मेरा क्या है 8 और मेरा b क्या है 3 √7। ठीक है, ये साइड गिवन है, ये साइड बना दें, a का स्क्वायर इट मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस b यानी 3 √7 का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 3 √7 एज इट इज रहा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 ज़ा 64 माइनस 3 पे भी स्क्वायर है और √7 पर भी स्क्वायर है। ठीक है, इसका तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 3 √7 अपॉन 64 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और जो है 7 एज इट इज़ है, तो 9 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास 63। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 3 √7 अपॉन 64 माइनस 9 7 से 60, 64 माइनस 63 1 बचेगा जिसे हम नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर क्या आ चुका है 8 प्लस 3 अब हमें x की वैल्यू भी पता लग गई है और हमें 1 अपॉन एक्स की भी निकालनी है। अब हमें काम किसके लिए करना है नाउ, अब क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या निकाल लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा हम ब्रैकेट एज इट इज़ लगाते हैं। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, क्या थी x की वैल्यू 8 माइनस 3 √7, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगी 8 माइनस 3 √7, फिर क्या आ गया प्लस और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 8 प्लस 3 √7 और इसके ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, x की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स। पहले भी हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 3 √7 और प्लस 3 √7 तो होगा क्या कैंसिल। ठीक है, और बचा क्या 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16 और 16 के ऊपर क्या मौजूद है स्क्वायर, 16 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 16, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9। ठीक है, 1 6 1 6 और 1 256। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 256।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1/x इस बार दिया हुआ है और मांगा क्या है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी काम है। देखिए 1/x क्या दिया हुआ है, 2√28 - 11 और मांगा हमसे क्या है, फाइंड x। देखिए जैसे 1/x हमने x के लिए 1/x चूज किया था, इसी 1/x के लिए हम x चूज करेंगे। इसके नीचे क्या है, देखें 1, कुछ नहीं है तो 1। मैं इस साइड को रेसिप्रोकल कर रही हूँ, यानी इसको ऊपर ले जाऊंगी और इसको ले आऊंगी नीचे, तो x यहाँ से चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, 1 चला गया ऊपर और 2√28 - 11 आ गया नीचे। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई, 1 शो नहीं करेंगे, डिवाइड का 1 है तो खत्म हो गया, 1/2√28 - 11। ठीक है, हमें पता है इसे यहाँ तक नहीं छोड़ते, हमें इसका क्या लेना पड़ जाता है, कॉन्जुगेट। अब आगे कोई काम है, 2√28 + 11 अपॉन 2√28 + 11। ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो x की जगह क्या आ गया, 2√28 + 11। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे लग गया फॉर्मूला a - b a + b। तो किस में खुलेगा, ये a² - b²। a क्या है मेरा, 2√28 का स्क्वायर माइनस b है मेरा 11, तो आगे 11 का स्क्वायर। x = 2√28 + 11। ठीक है, 2√28 का स्क्वायर खोल लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जस्ट 28 माइनस 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121। 4 × 28 कर लेंगे सर हम, 4 × 28 कितना हो गया हमारे पास, 112 - 120। ठीक है, x = 2। अच्छा यहाँ पे √28 सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो हम ज़रा 28 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14 और क्या बचेगा, 7 × 1 = 7। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। ये वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया और ये पेयर वाला 2 भी कहाँ आ गया, बाहर। और जो इसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है, +11। अच्छा 112 में से -121 कराएंगे तो हमारे पास बचेगा -9। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गए हमारे पास, क्या आंसर आ गया, 4√7 + 11 डिवाइड बाय -9। तो माइनस के साइन को हमेशा फ्रैक्शन के साथ लिखते हैं, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। x दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस बार देखिए हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है। x + 1/x निकालना है, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x² और x4 + 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 1/x चाहिए, x हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम 1/x निकाल लेते हैं। x क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 - 2√2। हमें क्या निकालना है, 1/x, यानी 1/3 - 2√2। मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 + 2√2, डिवाइड भी किससे हो जाएगा, 3 + 2। ठीक है, अब ये काम तो करना बहुत आ गया है, इसलिए थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगी। 1/x = 1 × 3 + 2√2 कितना हो गया, 3 + 2√2 और डिवाइड में आएगा a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। a था हमारे दोनों जगह 3 और b था हमारा दोनों जगह 2। a + b a - b और a + b को किस में बंद कर दिया मैंने, a² - b²। 1/x = 3 + 2√2। 3 से क्या हो गया हमारे यहाँ पे 9। ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई है, ये 2 पर भी अप्लाई है और ये √2 पर भी अप्लाई है, तो रूट वाला तो कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x = 3 + 2√2, 9 माइनस देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ क्या बचा हुआ है, जस्ट 2, तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 8। हम क्या लिखेंगे, 1/x = 3 + 2√2 डिवाइड बाय 9 - 8। तो हमें पता है 9 में से 8 गए, बचेगा 1, डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं करते, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2√2। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 1/x निकालनी। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है, x + 1/x। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं। ओके, जरा x + 1/x को निकाल लेते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं। x की क्वेश्चन में गिवन थी क्या, 3 - 2√2 प्लस 1/x की अभी अभी हमने निकाल ली हमारी 3 + 2। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या, 3 + 2√2।
जो माइनस प्लस हो रहा है उसे करा दें। देखिए -2√2 और +2√2 हो गया कैंसिल, बचा क्या 3 + 3, तो क्या आ गया हमारे पास 6। ठीक है, हमारे पास x + 1/x का आंसर क्या आ चुका है 6। अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x - 1/x। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू लिख लेते हैं। x की क्या है 3 - 2√2, फिर क्या आ गया माइनस। माइनस के बाद कभी भी हम वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है, x लिख दिया माइनस 1/x की क्या दी हुई है क्वेश्चन में, वो सॉरी हमने निकाली थी 3 + 2√2। अब इस पहले 3 - 2√2 एज इट इज रहा, इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करा देंगे, -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस प्लस -2√2। देखिए इस बार ये है प्लस का 3 और ये है माइनस का 3, +3 -3 कैंसिल हो गए, बचा क्या -2√2 और -2√2। तो -2√2 कितना हो गया, -2 हो गए 4। देखें पहले तो √2 दोनों जगह कॉमन है, तो जरा हम कॉमन निकाल लेते हैं √2 को। √2 दोनों जगह कॉमन है, अंदर क्या बचा होगा, यहाँ पे भी बचा हुआ है -2 और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है, यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है -2। ठीक है, तो क्या आ गई होगी -2 और -2 मिलके बन गए -4, तो इसे ज़रा मैं पहले लिख देती हूँ -4 और क्या है √2। तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है -4√2। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कही गई है, x² + 1/x²। ठीक है, अब देखें ये होल पे स्क्वायर नहीं है, ये दोनों पे अलग अलग है। अब इस दोनों के अलग अलग के लिए हमें करना पड़ेगा काम, वो कौन सा है, फॉर्मूले वाला। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ज़रा हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a + b मीन्स x + 1/x। ठीक है, और a² मीन्स x² + 2 × a यानी x × 1/x + b², b की जगह क्या आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। x + 1/x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, क्या आई थी 6। तो ज़रा x + 1/x की जगह हम डाल देते 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा होगा 2 और 1 का स्क्वायर आ गया 1 और x का स्क्वायर आ गया x। अच्छा 6 का स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू x² और 1x² को साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें निकालनी थी, x² + 1/x²। तो ज़रा इसे साथ लिख लेते हैं और +2 को साइड कर देते हैं। ठीक है, ये +2 हमारा यहाँ पे आके हो जाएगा क्या माइनस, तो 36 - 2 इज इक्वल टू x² + 1/x। 36 में से 2 क्या हो गए माइनस, तो कितना बचा हमारे पास 34। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या कि हमारे पास x² + 1/x² का आंसर क्या आया है 34। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है, x² - 1/x²। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। ठीक है, तो ज़रा इसे x की फॉर्म में लिखते हैं, तो a का स्क्वायर मीन्स x² माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1/x² और a - b मीन्स x - 1/x और a + b मीन्स x + 1/x। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसे ज़रा एज इट इज़ लिख के रहते हैं, x² - 1/x² और x - 1/x की अभी हमने सॉल्व किया था, तो x - 1/x की आई थी -4√2 और x + 1/x की आई थी 6। मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ, x - 1/x की थी -4√2 और x + 1/x की थी 6। x² - 1/x² इज इक्वल टू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस प्लस तो हो गया माइनस और 4 6 से कितने हो गए 24 और √2 आ गया एज इट इज़। हमारे पास x² - 1/x² की क्या आ गई -24। अब आखिरी चीज़ उन्होंने हमें क्या निकालने के लिए दी हुई है, नाउ फाइंड x4 + 1/x। हम देख लेते हैं हमारे पास x² + 1/x² का क्या आंसर आया था, पास x² + 1/x² का आंसर आया हुआ था 34। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x² + 1/x था, स्क्वायर था हमारा 30। देखिए स्क्वायर को हम 4 में चेंज कर सकते हैं, बाई कैसे कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा कि x² + 1/x² पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और हमारे पास 34 पे भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए फॉर्मूला लग चुका है a + b के होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो हम यही काम कर लेते हैं,
इस पूरे की जगह मैं इसको बना लेती हूँ। तो ए क्या है मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए है मेरा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, बी मेरा क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे फिर से क्या आ गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो हमारे पास आ चुका है 1156, ठीक है। अब जरा इसकी पावर्स को खोले थे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस, देखें ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचा है 2 प्लस 1 का स्क्वायर खुलेगा तो क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर खुलेगा तो क्या होगा x4, और बचा हुआ क्या है हमारे पास 1156। नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस 2 को उठा के x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल्स टू 1156 माइनस 2, यहाँ प्लस 2 था यहाँ आगे हो गया माइनस 2, x4 प्लस 1 अपॉन x4, 156 में से 2 का कितना बचा 1154, ये आ गया हमारा आंसर।